मैंने सोचा था मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करूंगी, लेकिन इन भाई साहब की आप पहले बात सुन लीजिए, फिर मैं इनको जवाब देती हूँ। मैंने उत्तराखंड का बाइकाट नहीं किया था। मैंने बोला था खाली ऋषिकेश और हरिद्वार को लेके, ना कि उत्तराखंड को लेके। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां गांजा, चरस, अफीम हरिद्वार और ऋषिकेश की गंगा घाट पे नहीं मिलती हो। लोकल से लोकल बच्चे को भी ये पता है ये चीजें कहां मिलेगी। साहब, जब उत्तराखंड के अंदर हमारी एंट्री होती है तो आपकी जो वहां की एक टोल कटता, हमारी एक पर्ची कटती है सफाई के नाम पे 100-150 रुपए की आप लोग पर्ची लेते हो। फिर वो पर्ची किस लिए लेते हो? इन भाई साहब ने तो हमारे उत्तराखंड, हरिद्वार, ऋषिकेश की इतनी बुराइयां गिना दी जितनी कि हमें कभी पता भी नहीं थी। पहले ये हमें पाल रहे थे, अब इनको बुराइयां नजर आने लगी। इसी वीडियो में ये कहने लगे कि मैंने जो है पिछली वीडियो में ये नहीं कहा था कि उत्तराखंड को बायकॉट करो, मैंने तो ये कहा था कि हरिद्वार और ऋषिकेश को बायकॉट करो। तो भाई साहब पहले मेरी बात सुन लीजिए। सबसे पहले इसी बात का आपको जवाब देती हूँ, बाकी का बाद में दूंगी। हरिद्वार हो, चाहे ऋषिकेश हो, चाहे उत्तराखंड का कोई भी जिला हो, उत्तराखंड सब एक है, हम सब उत्तराखंडी है। तो दर्द तो सबको होगा कि आप उन्हें पालने की बात कहेंगे। तो रही बायकॉट करने की बात, तो आप करो, इससे कोई नाराज नहीं है आपसे। आपसे नाराजगी ये है कि आप ये बात कह रहे हैं कि आप हमें पालते हैं, जो कि सच्चाई नहीं है। बाकी ये अभी वीडियो में कह रहे हैं कि यहाँ का बच्चा बच्चा ड्रग्स के बारे में जानता है, नशे की चीजों के बारे में जानता है और बच्चा एड्रेस बताता है। तो बच्चे से पूछने वाला कौन? आपके लोग। फिर ये कहते हैं कि देखिए गंगा जी के बगल में, बिल्कुल बगल में इन्होंने दारू का ठेका खोला है। मैंने थोड़ी ना खोला, उत्तराखंड ने खोला है। क्यों खोला तुमने? तो भाई दारू का ठेका चलिए हमारे उत्तराखंड में खुला है और वो गंगा जी के बगल में नहीं है। ये आप पूरी वीडियो ऐसे घुमा के दिखा रहे हैं। चलिए खोला है, तो आपको किसने कहा कि यहाँ के दारू पीजिए? बांधा तो नहीं है ना किसी ने। आप दूध पीते बच्चे तो है नहीं कि आपको यहाँ खींच खींच के बोला जा रहा है कि आइए। ठेके उत्तराखंड में ही नहीं, ठेके तो पूरे हिंदुस्तान में सब जगह होते हैं। तो फिर आपको किसने ये परमिशन दी कि आप गंगा जी में जाकर के उस दारू को पीना है? ये गलत तस्वीरें ना दिखाएं आप। उसके बाद ये भी कहते हैं कि नीलकंठ को जाते हुए रास्ते में ही दारू का ठेका पड़ता है। यानी कि हम इन्हें ये कहते हैं कि आओ पहले दारू पियो फिर भगवान जी के दर्शन करो। किसने बोला आपको कि आओ पहले दारू पियो फिर भगवान जी के दर्शन करो? क्यों गलत गलत चीजें फैला रहे हैं आप सोशल मीडिया पर? आपको किसने मजबूर करा भाई? और क्यों गलत गलत चीजें बता रहे हैं आप सबको? मत बताओ ना ये सारी चीजें। फिर उसके बाद ये भी कहते हैं कि ये एक पर्ची कटवाते हैं साफ सफाई की, नगर निगम की, उत्तराखंड में आते ही, एंटर करते ही। तो जब हम ये पर्ची काटते हैं तो आप हमसे कैसे उम्मीद रख सकते हो कि हम वहां साफ रखेंगे? सफाई का काम तो आपका है ना। बिल्कुल हमारा है जी। हम जब उत्तराखंड में रहते हैं तो हम उत्तराखंडियों का काम है साफ सफाई रखने का, और हम रखते भी हैं। लेकिन वो पर्ची आपको इसलिए नहीं कटवा के देते हैं कि आपको लाइसेंस मिल गया हमारे यहाँ गंदगी करने का। वो पर्ची इसलिए काटी जाती है कि हमारा जो उत्तराखंड है, ऋषिकेश, हरिद्वार, वो पहले से साफ सुथरा है, तो आप यहाँ आकर के इसको गंदा ना करें। फिर और भी बातें ये कुछ कह रहे थे, उसका जवाब मैं देना जरूरी नहीं समझती। इन्होंने एक और बात भी कही कि उत्तराखंड में हरियाणा, दिल्ली की गाड़ियां देखते ही उनके चालान काट दिए जाते हैं। तो भाई मैं इसका भी जवाब देना चाहती हूँ। देखते ही चालान नहीं काट दिए जाते हैं आप लोगों के। जो यहाँ पर आके ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करेगा उसका चालान कटेगा। फिर चाहे वो आप हो, मैं हूं या कोई भी हो, नियम सबके लिए एक है। अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे तो आपका कभी भी चालान नहीं कटेगा। एक और भाई साहब है, वो कह रहे थे कि वीडियो में इन्हीं के यहाँ के, कि यहाँ के ड्राइवर लोग जो है हमसे चिढ़ते हैं क्योंकि हम उनकी टैक्सियां बुक नहीं कराते, क्योंकि अब हम अपनी गाड़ियां लेके जाते हैं। तो आप लोगों को बता दूं उत्तराखंड के बारे में, इतना गरीब नहीं है उत्तराखंड। आप आंकड़े लगा लेना, मैं नहीं बता रही हूँ, मैं अपने जॉनसर पावर की बात लेके बताती हूँ कि कितने सारे हमारे यहाँ से IAS PCS है। मेरा आधा गाँव भारतीय सेना में है, पुलिस में है, बैंकों में है, और मैं खुद एक अधिवक्ता हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। तो ये गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दें कि उत्तराखंड गरीब है और तुम लोगों से वो कुछ मांगता है। तो आप लोग पता कर लेना कि कितना सक्षम है हमारा उत्तराखंड, और पढ़े लिखों के मामले में कितनी परसेंटेज है उत्तराखंड की, ये भी आप आंकड़े लगा देना। तो ये इस तरीके की बेतुकी और बचकानी बातें आप ना करें। और आपने जो ये सफाई दी है ना, कि आपने जो है सिर्फ ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए बोला, तो वो भी हमारा हिस्सा है, वो हमारी गंगा मैया की जगह है। तो आप हमारी गंगा माँ के बारे में बोल रहे हैं कि आप उनको पालते हैं।
वहां के लोगों को पालते हैं। कभी आपने देखा कि कोई उत्तराखंडी उड़दंग मचाता है? नहीं ना। एक भाई साहब और कह रहे थे कि उत्तराखंड के लोग तो इतने भूखे नंगे हैं कि वो वहां से आकर के हमारे यहाँ हरियाणा में 10-10 हजार में नौकरी करते हैं। तो भैया जी, अगर आपके यहाँ हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति जाकर के 10-10 हजार में किसी जगह किसी संस्थान में नौकरी कर भी रहा है तो मेहनत की कमा रहा है, तुमसे भीख नहीं मांग रहा है। नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, और उसी के नौकरी करने से, वहां पर उसी के काम करने से वो फैक्ट्रियां चल रही होंगी। तो इस गलतफहमी में न रहे कि आप किसी को पाल रहे हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके की बयानबाजी ना करें। पीछे उन व्यक्तियों के साथ जो कुछ हुआ वो गलत था, उसकी हम भी निंदा करते हैं, हम उनका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन समर्थन हम आप लोगों का भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत गलत बात कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि आप हमें पालते हैं, तो आप हमें नहीं पालते हो। इस बात को दिमाग से आप लोग बिल्कुल निकाल दीजिए। रही यहाँ आने ना आने की बात, तो भाई आपके 1-2 यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि उत्तराखंड को बायकॉट कर दो, हम वहाँ नहीं जाएंगे, तो कोई बात नहीं, वो आप लोगों की मर्जी है। नहीं आना है मत आइए, हमारे रेवेन्यू में उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। और आप ही लोगों के बहुत सारे लोग आप लोगों को कमेंट भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम इनकी क्यों सुनेंगे, हम तो जी जाएंगे। तो ये वो समझदार लोग हैं जो चीज़ों को समझते हैं, परिस्थिति को समझते हैं और हवाई बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं। तो आपके यहाँ भी बहुत अच्छे लोग हैं जो समझदारी की बातें करते हैं, और ये जो छोटी छोटी बचकानी बातें हैं ना, ये आप लोग ना करें। और अगर भाई हमारे यहाँ का इतना ही नशे का अड्डा लगता है आप लोगों को, इतनी सारी चीजें हमारे यहाँ की बुरी लगती है, तो घूमने आप लोग यहाँ पे आते हो, हम लोग नहीं जाते हैं। और हम लोग जहाँ घूमने के लिए जाते हैं उनकी बुराई हम लोग कभी नहीं करते। ये हमारी फितरत ऐसी नहीं है कि हम किसी के बारे में बुरा बोले या किसी को गलत बोले या किसी के लिए ये कहें कि हम तुम्हें पालते हैं। ये फर्क है आप लोगों में और हम लोगों में। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच।